फुकेट से कोह सामुई तक का सफ़र, जो कि हमने बहुत सारे यातायात साधनों से किया। फुकेट हम उतरे बाय एयर प्लेन से। उसके बाद वहाँ से हमने एक कार में बैठे। कार ने हमें ला कर के पायर पे उतारा। पायर पर टिकट्स ऑलरेडी हमारे पास थे। वहाँ फ्रेशन अप होकर के हम रेडी हो चुके थे फेरी में बैठने के लिए, अपने क्रूज़ के लिए। और ये वहाँ का पूरा ये क्रूज़ एरिया था पायर का, जो कि फुल्ली डेकोरेटेड था, नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर। हम अपने अपने लगेज लेकर के अपने टिकट को स्कैन करके बढ़ चले अंदर की तरफ। फेरी के पास काफ़ी भीड़ थी, तो तब तक अंदाज़ा नहीं मिला था कि फेरी कितनी बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी फेरी, बहुत बड़ा क्रूज़ था वो। यहाँ पर भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ थी। उन फॉर्मेलिटीज़ को निपटाते हुए एक कप कॉफ़ी का लिया और अब हम शुरू कर चुके थे अपनी फेरी में बोर्ड करना। अपने सामान को आपको अपने आप ही लेके जाना होता है। फेरी में चढ़ने के भी 2 रास्ते थे। एक स्टेयर से आप डायरेक्ट ऊपर डेक तक पहुंच सकते हैं और एक नीचे स्लोप बना हुआ था, स्लोप से आप जा सकते हैं। तो लगेज के साथ स्लोप से जाना इजी था। अंदर हम पहुंच चुके थे और अब हम फुकेट की सुनहरी किनारों को छोड़ करके क्रूज़ बोट में बैठ चुके थे। यूँ लगा जैसे समंदर ने हमें बाहों में भर लिया हो। और ये सफ़र लगभग 6 से 7 घंटों का था। ये एरिया केवल उनके अपने मेंबर्स के लिए था, बिल्कुल फ्रंट का एरिया। पीछे पैसेंजर्स थे। दोनों तरफ साइड में डेक्स थे, डेक के ऊपर स्टेयर थी, ऊपर भी फ्लोर था। अंदर पूरा फुल्ली एसी और बहुत खूबसूरत और सब कुछ था यहाँ पर। एक छोटा सा मिनी मार्केट भी था उनके पास, उनका अपना किचन था। आप तुरंत इंस्टेंट कुछ चीज़ें चाहिए हो, मैगी या कुछ इस तरह के नूडल्स, बर्गर्स, इस तरह के आइटम्स भी थे। चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक आप परचेज़ कर सकते थे। और समुद्र की इन लहरों का मज़ा लेते हुए आप इस रास्ते को पार कर सकते थे। नीला आसमान, चमकता सूरज और समंदर की अनगिनत लहरें। रास्ते में छोटे छोटे द्वीप भी दिखे, कुछ निर्जन थे, कुछ इतने सुंदर जिन्हें देखकर मन ठहर जाता था। क्रूज़ के बाहर और अंदर सब तरफ नज़ारे इतने खूबसूरत थे। लहरें इतनी तेज थी कभी कभी हवा के साथ। ऊपर डेक पर हम पहुँचे तो डेक पे लोग आराम से बैठे हुए धूप सेक रहे थे। कोई ज़मीन में बैठा था तो कोई लेटा था। मैंने भी ऊपर जा कर के पूरा एंजॉय किया। सरसराती हवा थी, लग रहा था उड़ जाएंगे हम यहाँ से। सच में ये सफ़र बहुत सुंदर था और ऐसा था कि इसको दिल में संजो कर रखने का मन कर गया। एक 1.5 घंटा तो आपका निकल जाएगा इस क्रूज़ को पूरा एक्सप्लोर करते करते। सारे फ्लोर्स पर हम गए, हमने वहाँ एंजॉय किया और डेक पर खड़े होकर के 1 कप चाय भी पी और पूरा आनंद लिया इस समुद्र का। बीच समुद्र में हम चल रहे थे और हमारा ये सफ़र अब ख़त्म होने को था और अब हम पहुंच रहे थे कोह सामुई आइलैंड पर। आइलैंड दूर से दिखने लगा था। जैसे जैसे कोह सामुई करीब आ रहा था, नारियल के पेड़, सफ़ेद रेत, हरियाली का जादू, एक नई दुनिया जैसे बाहें फैलाए खड़ी हो, वो दूर से हमें दिखने लगी। सच में ये यात्रा केवल दूरी तय करने के लिए नहीं थी, ये अपने आप में एक
खूबसूरत सफ़र था जो डेस्टिनेशन जैसा ही सुंदर था। इस तरह के क्रूज़ मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत नीला पानी, इतना खूबसूरत हरा पानी कि नज़रें हट नहीं रही थी। ये दूसरा क्रूज़ हमारी बोट से, हमारे क्रूज़ से दिखाई दे रहा है। इस तरह 2-3 क्रूज़ यहाँ दिखाई दे रहे थे और पूरा फुल था, हाउस फुल था। सीट्स पहले से रिज़र्व नहीं थी, सीट नंबर्स नहीं थे। आपको जहाँ जगह मिले आप वहाँ बैठ सकते हैं। बहुत ही आरामदेह कुशन जगह। और अब कोह सामुई का आइलैंड हमें दिखने लगा था और अब हम उतरने की तैयारी में थे। ये भी अपने आप में एक एक्साइटमेंट था। हमारे टूर के टैग्स हमको दे दिए गए थे और अब हम सामान लेके अपने इस कोह सामुई आइलैंड को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, जो कि रियली ए हिडन जेम ऑफ फुकेट आइलैंड्स। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा और कभी मौका मिले तो ज़रूर घूम के आइएगा। बहुत सुंदर आइलैंड है। अब ये पायर से हम निकल चुके हैं और अब हम अपनी कार में बैठकर अपने होटल जा रहे हैं, अवनी कोह सामुई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।